दोस्तों अगर आप आज के टाइम में यामाहा फजीनो 125 को खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर टेक्निकली तो इस स्कूटर में आपके दो ही वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन अगर आप कीमतों के हिसाब से बात करते हैं तो फिर इस स्कूटर के लाइनअप में आपके 6 वेरिएंट्स आते हैं और टोटल इस स्कूटर में आपके पास 15 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मतलब कि दोस्तों जैसे कि दो ही वेरिएंट्स आ रहे हैं वैसे तो टेक्निकल, लेकिन कलर्स के हिसाब से या फिर कीमतों के हिसाब से आपके 6 वेरिएंट्स हैं। तो फिर ऐसा क्या इस स्कूटर्स के कलर्स में डिफरेंस आ जाता है, कलर्स की वजह से कोई फीचर्स का भी डिफरेंस आता है या फिर वेरिएंट टू वेरिएंट क्या फ़र्क आता है, आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से यामाहा फजीनो का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। अगर आप इस सब को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं तो फिर इस वीडियो में आपकी ये वाली कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ कि यामाहा फजीनो के वेरिएंट टू वेरिएंट क्या क्या फ़र्क आता है और यामाहा फजीनो का कौन सा वेरिएंट कौन सा कलर आपको कितने का ऑन रोड पड़ने वाला है और आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से यामाहा फजीनो का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और अब मैं आपसे एक एक वेरिएंट के मामले में बात करनी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये यामाहा फजीनो की कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो दोस्तों ये जो यामाहा फजीनो के जितने भी वेरिएंट्स हैं सारे के सारे आपके एक ही चेसिस पर बने हुए, सभी का करवेट आपका यही कोई 99 किलो के आसपास है। सभी वेरिएंट्स में आपको एक ही 125 सीसी का इंजन दिया जाता है। सभी स्कूटर्स का बूट स्पेस आपका 21 लीटर के आसपास है। सभी स्कूटर्स में आपको 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है। सभी स्कूटर्स के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं। फ्रंट वाला जो व्हील है वो आपको 12 इंचेस का दिया जाता है और रियर व्हील सभी वेरिएंट्स में आपको 10 इंचेस का ही दिया जाता है। सभी वेरिएंट्स का ग्राउंड क्लियरेंस आपका 145 mm के आसपास है। सभी वेरिएंट की सीट हाइट आपकी यही कोई 780 mm के आसपास है और इसके सभी वेरिएंट्स में आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। यामाहा फजीनो के सभी वेरिएंट्स साइलेंटली स्टार्ट हो जाते हैं और यामाहा फजीनो के लाइनअप में जो सबसे पहला वेरिएंट आता है वो ये ड्रम ब्रेक वाला आता है, जिसके फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं और इसकी जो लाइट्स होती हैं ये सारी की सारी आपको हेलोजन बल्ब वाली ही दी जाती है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही आपको एनालॉग वाला दिया जाता है, जिसमें कि आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और फ्यूल गेज जैसे फीचर्स ही दिए जाते हैं और इसकी एक्स शोरूम की मतलब 89,600 के आसपास है और ये वाला वेरिएंट आपको यही कोई 93-94 हज़ार रुपये तक ऑन रोड पड़ जाएगा। और कलर ऑप्शंस के मामले में इस वेरिएंट में रेड, येलो, सयान ब्लू और ब्लैक ये 4 कलर ऑप्शंस आपको ऑफर किए जाते हैं। और इस वाले वेरिएंट के बाद कीमतों के मामले में फजीनो के जो लाइनअप में आपका दूसरा वेरिएंट आता है ये भी बिल्कुल आपका ड्रम ब्रेक वाला ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे ये वाला वेरिएंट है, बस इसके जो कलर्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, जिनके लिए यामाहा वाले आपसे 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और इसकी एक्स शोरूम की मतलब 80,600 के आसपास होती है और ये वाला वेरिएंट आपको यही कोई 94-95 हज़ार रुपये तक ऑन रोड पड़ जाएगा। और इसमें आपके दो अलग कलर्स होते हैं, जिनमें से पहले तो आपका ये कूल ब्लू वाला है जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइट सा ब्लू कलर है और इसकी जो सीट है ये आपको लाइट ब्राउन कलर की दी जाती है। इसके अलावा इसमें आपका एक डार्क मैटे ब्लू कलर दिया जाता है जिसकी सीट आपको डार्क ब्राउन कलर की दी जाती है और ये वाला कलर आपको मैट फिनिशिंग में दिया जाता है। और यामाहा फजीनो के लाइनअप में जो ये तीसरा वेरिएंट है ये डिस्क ब्रेक के साथ आता है। इसके फ्रंट में आपके डिस्क ब्रेक आते हैं, फ्रंट में जो हेडलैम्प है वो आपको एलईडी वाला दे दिया जाता है और इसका टेल लैंप भी आपको एलईडी में ही दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दे दिए जाते हैं। और इतना सब मिलने के बाद इसकी कीमत भी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप इसको ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो फिर इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक ज़्यादा देने होते हैं, क्योंकि इसकी एक्स शोरूम की मतलब 90,500 के आसपास है और ये स्कूटर आपको 1,06,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा। और इसका जो ये 90,500 वाला वेरिएंट है इसमें रेड, येलो, सियान ब्लू और ब्लैक ये 4 कलर ऑप्शंस आपको ऑफर किए जाते हैं। और कीमतों के हिसाब से जो चौथा वेरिएंट आता है उसकी एक्स शोरूम की मतलब 91,500 के आसपास होती है, मतलब कि 1,000 रुपये बढ़ जाते हैं। और 1,000 रुपये बढ़ने के बाद जो भी फ़र्क आपके आते हैं वो सारे के सारे कॉस्मेटिकली आते हैं। कलर्स का ही कुछ फ़र्क आता है। ये दो आपके डिफरेंट कलर होते हैं, जिसमें से कि पहला तो ये मैट ब्लू वाला हो गया जो कि आप देख रहे हैं कि मैट ब्लू कलर में बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं। इसकी जो सीट है वो आपको डार्क ब्राउन कलर की दी जाती है और जहाँ पर आपको कुछ और वेरिएंट में क्रोम का ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ पर इसमें आपको पियानो ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट दे रखा है। इसके बाद इसमें दूसरा आपका एक
कूल ब्लू कलर आता है, जिसकी सीट आपको लाइट ब्राउन कलर की दी जाती है और उसका ट्रीटमेंट आपको क्रोम फिनिशिंग में ही दिया जाता है। मिरर्स पर भी आपको थोड़ा बहुत क्रोम लगा करके दिया जाता है। और कीमतों के हिसाब से जो ये फजीनो का 5वां वेरिएंट आता है उसमें भी आपको 2 और डिफरेंट कलर्स दे दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आपका जो फ़र्क आता है वो कलर्स का और कीमतों का ही आता है। और इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 92,500 के आसपास होती है। मतलब कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो फिर इन वाले कलर्स के लिए आप 2,000 रुपये और ज़्यादा देते। और ये 92,500 वाले वेरिएंट के जो ये 2 कलर्स हैं, इनमें पहले तो आपका विविड रेड ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। इसको ये स्पेशल के नाम से बोलते हैं क्योंकि इसमें भी आपको ब्राउन कलर की सीट दे दी जाती है। और जो आपका रेगुलर विविड रेड है जिसमें कि आपको फ्रंट में क्रोम ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी जगह इसमें आपको पियानो ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये कुछ फ़र्क आता है। दूसरा, इसमें आपका ब्लैक कलर आता है और जो रेगुलर वाला ब्लैक है उसके मुकाबले ये वाला जो स्पेशल वाला ब्लैक है इसमें आपको गोल्डन कलर के व्हील्स दे दिए जाते हैं। और ये वाला ब्लैक आपको मैट फिनिशिंग में दिया जाता है और इसके ऊपर फजीनो की ब्रांडिंग भी फजीनो एस के नाम से दी जाती है। और कीमतों के हिसाब से जो फजीनो का 6वां वेरिएंट आता है उसमें भी बस कीमतों का और थोड़ा कलर टोन का ही फ़र्क आता है। और इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 93,300 के आसपास है। मतलब कि अगर आप इसको रेगुलर वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो फिर इसके लिए आप 2800 रुपये तक ज़्यादा देने वाले हैं। और इसमें बस आपका एक ही कलर आता है जो कि आपका मैट ब्लू कलर का होता है, लेकिन इसकी जो सीट है वो आपको ब्राउन कलर की दी जाती है। इसमें आपको गोल्डन व्हील्स दे दिए जाते हैं और इस पर भी फजीनो की जो ब्रांडिंग होती है वो आपको फजीनो एस के नाम से दी जाती है क्योंकि ये भी फजीनो के स्पेशल एडिशन के अंदर ही आता है। और अब ये वेरिएंट्स के मामले में तो मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपसे बात करी ली है। सारे के सारे वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस और क्या क्या कलर ऑप्शन है ये सारे के सारे मैंने आपको दिखाई दी। अब बात की जाए कि आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से यामाहा फजीनो का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर कौन सा वेरिएंट खरीदना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इसके ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट को देखते हैं और उसके बाद डिस्क ब्रेक पर जाते हैं तो देखिए डिस्क ब्रेक, लाइटिंग का और फीचर्स का तो फ़र्क आता है, लेकिन कीमतों का भी काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क आता है। पूरा 10-11 हज़ार रुपये तक का फ़र्क आ जाता है। और अगर आप कुछ स्पेशल कलर्स पर जाते हैं तो फिर आपका 12-13 हज़ार रुपये तक का फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों ये 10, 11, 12-13 हज़ार रुपये के हिसाब से मुझे फजीनो के लाइनअप में इसका डिस्क ब्रेक खरीदना इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लग रहा। तो दोस्तों मेरा तो यहाँ पर यही कहना है कि अगर आप यामाहा फजीनो खरीद ही रहे हैं तो फिर आप इसका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट ही खरीदिए, वही खरीदना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और कलर ऑप्शंस के मामले में देखिए आपकी खुद की चॉइस है, सारे कलर्स अच्छे होते हैं। यामाहा की जो कलर फिनिशिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पर आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मुझे मैट ब्लू और ये जो कूल ब्लू है ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी डिस्क ब्रेक की ज़रूरत है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप फिर ये फजीनो को इग्नोर कर दीजिए, फिर आप यामाहा का ही रेज़र आर देख लीजिए। उसके ऊपर भी ऐसे ही वीडियोस मैंने बनाई हुई है, उसकी भी वेरिएंट्स या फिर उसका जो रिव्यू वगैरह किया हुआ है। और कीमतों के मामले में फजीनो और रेज़र आर का जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उन दोनों की कीमत बिल्कुल सिमिलर ही है। तो मेरी तो यहाँ पर आपको पर्सनली यही सजेशन है कि अगर आपको डिस्क ब्रेक में लेना है तो फिर आप रेज़र आर की ओर जाइए। बाकी आपका ये फजीनो रेज़र आर के बारे में क्या कहना है या फिर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछिए। आप कमेंट में पूछना नहीं चाहते तो फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के जो हैंडल्स की लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।